वेलकम बैक टू कोड विद केडी। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एरे डिस्ट्रक्चरिंग। एरे को आप कैसे डिस्ट्रक्चर कर सकते हो, तो यहाँ पे मल्टीपल एग्जांपल है, हम वन बाय वन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले एक एरे हम ले लेते हैं, कॉन्स्ट ए इक्वल टू 10 20 और उस सॉरी मैंने यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पास, हम नॉर्मली कैसे करते हैं कि एक वैल्यू पास करते हैं 10 और 20, तो यहाँ पे एक ही वैल्यू हमने प्रिंट कर दी और इसे प्रिंट भी कर देते हैं कंसोल लॉग ए। यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 10 20, बट हमें जब यूज करना है पर्टिकुलर वैल्यू को तो हम इंडेक्स वैल्यू पास करते थे 0 और 1 वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू मिलती थी। बट मुझे कोई वेरिएबल में इस वैल्यू को स्टोर करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा। कोई भी आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, लेट कॉन्स्ट, और यहाँ पे कोई वैल्यू मुझे पास करनी है। सबसे पहले 10 है, उसका मुझे नाम पास करना है, नेम एज ए वेरिएबल नेम, और इसकी वैल्यू हम चेंज कर देंगे तो थोड़ा वैलिड वैल्यू लगे। कौशल और एज 20, ठीक है। तो नेम और उसके बाद एज, मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल पास किया है, वेरिएबल क्रिएट किया लेट। जैसे यहाँ पे ए हमने क्रिएट किया, उसी तरह मैंने एक यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट किया है इन एक ही डेटा टाइप में। लेट करके एक ही जो वेरिएबल है उसमें मल्टीपल डेटा टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट किए, और इक्वल टू मैं यहाँ पे ए पास कर दूंगा। तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दी। अब मैं प्रिंट करूंगा कंसोल डॉट लॉग नेम और एज, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट में क्या आएगा, कौशल इज अ नेम और 20 एज अ एज। मल्टीपल वैल्यू भी आप पास कर सकते हो, इसे मैं कमेंट कर रहा हूं, और मल्टीपल वैल्यू में लाइक मैं यहाँ पे 3 ऐड कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे कोई भी की दे देता हूँ, एड्रेस, जैसे एड्रेस, और न्यू लाइन में प्रिंट कर रहा हूँ कंसोल लॉग एड्रेस। तो यहाँ पे एड्रेस में ऐड में हमारा आ गया 3। तो मल्टीपल वैल्यूज को आप पास कर सकते हो, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा स्किप वैल्यू। स्किप वैल्यू में क्या है कि मैंने यहाँ पे ऐड पास नहीं किया है, मैंने यहाँ पे एज और नाम पास किया है, नेम। तो कौशल 20 आ गया, बट मुझे यहाँ पे एज में चाहिए 3, तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे यहाँ पे या तो ब्लैंक स्पेस पास करना है कॉमा करके, या तो मुझे कोई वेरिएबल पास करना है अंडरस्कोर या कोई भी। तो यहाँ पे हमारी एज की वैल्यू प्रिंट हो गई 3। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी पास नहीं कर रहा हूँ, एज अ ब्लैंक दे रहा हूँ, तो भी वो कंसीडर होगा। तो वैल्यू को आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा डिफॉल्ट वैल्यू, कि यहाँ पे आपको कोई डिफॉल्ट वैल्यू पास करनी है। जैसे हमने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिल रही है और वहां पे हमें क्या करना है, डिफॉल्ट वैल्यू पास करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे पास करेंगे एज इक्वल टू 23, और यहाँ से हम सिर्फ पास करेंगे कौशल को। तो जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट होगी, हमने डिफॉल्ट वैल्यू पास की। स्वैप वेरिएबल, ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंटरव्यू में पूछते हैं। कॉन्स्ट ए इक्वल टू बी, कॉन्स्ट बी इक्वल टू, ओके मैंने कैपिटल में लिख दिया, कॉन्स्ट बी इक्वल टू 30, और मुझे स्वैप करनी है वैल्यू। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, लेट, यहाँ पे भी हम लेट का ही यूज करेंगे, लेट, और यहाँ पे हम डिस्ट्रक्चर में यूज करेंगे ए कॉमा बी इक्वल टू, हम वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। जैसे हम लिखते हैं ना कि ए इक्वल टू बी कॉन्स्ट, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि लेट सी इक्वल टू ए, इस तरह से लिखते हैं ना कि सी की वैल्यू ए में असाइन हो, बट मुझे फिर से ए की वैल्यू अपडेट करनी है। तो मान लो एक एग्जांपल के लिए ए इक्वल टू 30, और मैं जब इसे प्रिंट कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग ए, तो यहाँ पे हमें आउटपुट में मिल रहा है 30, बट ये तो बहुत मल्टीपल लाइन हमने क्रिएट की। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे जहां पे वैल्यू को स्वैप करेंगे। तो बी कॉमा ए, तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई बी और बी की वैल्यू हो गई ए, और जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा कंसोल डॉट लॉग ए कॉमा बी, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा ए इज अ 10। मैं इसे न्यू लाइन में क्रिएट कर रहा हूँ, बी कॉमा बी, तो इजी पता चलेगा। 30 इज ए वैल्यू है जो हमने स्वैप किया था, 10 की वैल्यू 30 और 30 की वैल्यू 10 हो गई। तो स्वैप करने के लिए रियल टाइम एग्जांपल में आपको पूछ सकते हैं कि जब सॉर्टिंग करना है एक एरे को, तो आप अपना लॉजिक यूज करके सॉर्ट करो, तब हम डिस्ट्रक्चरिंग का यूज करते हैं। रेस्ट पैरामीटर कॉन्स्ट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, कोई भी रैंडम वैल्यू हम ले रहे हैं। उसके बाद कॉन्स्ट, इसे हम कोई वैल्यू पास कर रहे हैं, जैसे कि नेम और कॉमा
रेस्ट इक्वल टू ए, तो जब आप प्रिंट करोगे कंसोल लॉग ए नेम, और न्यू लाइन में हम प्रिंट करेंगे रेस्ट, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा फर्स्ट नेम एज अ 1, और बाकी के जो पैरामीटर है वो एज अ एरे में हम स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोई फंक्शन के थ्रू हमें वैल्यू को रिटर्न करना है, तो नॉर्मली हम जो फर्स्ट एग्जांपल है उसी को हम कॉपी करेंगे यहाँ पे, और एज अ फंक्शन में हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने a इक्वल टू कौशल और 20 वैल्यू ली है, बट a इक्वल टू हम एक फंक्शन ही क्रिएट कर दे, तो फंक्शन a, और यहाँ पे रिटर्न में वैल्यू हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमने पास की थी वही पास कर देंगे, कौशल, और यहाँ पे हम पास करेंगे 56, और यहाँ पे जब हम एज इक्वल टू ए, और यहाँ पे भी हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा बिकॉज हमने फंक्शन क्रिएट किया है, और जब हम वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो हम एज ए 56 मिल रहा है। तो जब आप कोई रिटर्न में वैल्यू मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न करा रहे हो, तब आप इस तरह से लेट कीवर्ड में भी यूज कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया, बट मैं एज अ यूजर यूज कर रहा हूँ, यूजर, तो यहाँ पे एक यूजर के अंदर मुझे पूरा एरे मिलेगा। जब मैं वैल्यू को प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे एक एरे मिल रहा है, और मुझे प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 पास करना पड़ेगा, 0। तो इस तरह से मैं यूज कर सकता हूँ। तो बहुत ही सिंपल था, ज्यादा एडवांस लेवल नहीं है एरर डिस्ट्रक्चरिंग। तो आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। सेकंड की यहाँ पे एरे की सीरीज मतलब खत्म हो गई है, अगर कोई पॉइंट्स बाकी है तो मैं इसे कवर कर लूंगा। उसके बाद हम पूरे एरे की मेथड को हम फिर से एज एक वीडियो में एक सीरीज में हम कवर करेंगे, एज अ बेसिक एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग और नंबर मेथड। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।